जस्ट 1 मिनट। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके। देन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोग्राफी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है आपका 209, ये ऑप्शनल में है और इसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जिनमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स को चूज करना होगा, जिसमें पहला आपका है फोटोग्राफी और दूसरा है आपका सिल्क स्क्रीन और तीसरा है आपका प्रिंट मेकिंग। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। फोटोग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग यानी कि जिसको हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा हमारा है प्रिंट मेकिंग। सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, एक जस्ट वेट। हाँ ओके, अब आ रहा होगा क्लियर आपको। ओके। तो पहला जो पेपर है हमारा वो फोटोग्राफी का है, ऑप्शनल में। यहाँ पे मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ इन्हीं 3 में। अभी मैं बाकी की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और जो दूसरा है वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, और जो तीसरा आपका है वो है प्रिंट मेकिंग। तो प्रिंट मेकिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग और आपका फोटोग्राफी में, इन 3 सब्जेक्ट्स में आप सभी को 2 चूज करने होंगे, यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे इन 3 में से। ठीक है। इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिकल में पोस्टर डिजाइन, प्रेस लेआउट, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन, सर एक बार ग्राफिक फिर से बोल डिजाइन। दीजिए प्लीज। क्योंकि आप लोग लिख लीजिए, मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ। आपका प्रैक्टिकल, इसको मैं आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। इसको मैं क्लास के बाद स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, सभी के पास में ये पहुंच जाएगा। पहला जो आपका है पोस्टर डिजाइन है, और दूसरा है आपका सब्जेक्ट प्रेस लेआउट, और तीसरा आपका पेपर है यहाँ पर इलस्ट्रेशन, और चौथा है आपका ड्राइंग। इसी में आपका स्केचिंग भी है, इसी में आपका स्केचिंग भी है। और अगला पेपर है आपका कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन, कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन, कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद में है ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। ये आपके कंपलसरी प्रैक्टिकल हैं, मतलब कि ये आपके अनिवार्य रूप से जो यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं ये आपको लेने ही हैं।
अब जो सर लास्ट वाला क्या बोले आप? ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके सर। ये आपके कंपलसरी प्रैक्टिकल हैं। आप लिखिएगा ऑप्शनल और ब्रैकेट में लिखिएगा एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो आप प्रैक्टिकल लिखेंगे उनमें से आपको दो चूज करने हैं सब्जेक्ट के रूम में, ठीक है। तो पहला ऑप्शनल आपका है फोटोग्राफी, दूसरा ऑप्शनल है आपका स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, और तीसरा आपका ऑप्शनल पेपर है प्रिंट मेकिंग, प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग, ठीक है। तो इन तीन में आपको दो चूज करने हैं, ठीक है, और उन दो बाकी के साथ में इनको वहां पे ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें से फोटोग्राफी और सिल्क स्क्रीन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के रूम में फोटोग्राफी में सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आइए जानते हैं फोटोग्राफी के बारे में, ठीक है। सर सिल्क स्क्रीन और स्क्रीन प्रिंटिंग एक ही है क्या? हाँ हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग आब्लिक सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, उसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो ओके आप सर। तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग लिख लीजिएगा, मैं अभी बाद में इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी, तो बताइए फोटोग्राफी से आप लोग क्या समझते हैं, क्या सेंस निकल रहा है इससे, बताइए। कोई भी, सभी से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, जिसको भी आता हो भाट अबाउट आप उसको बता सकते लाइट के थ्रू किसी भी चीज का चित्रण करना। हैं। ओके, ठीक है। और कोई? अच्छा, तो ये फोटोग्राफी, फोटो और ग्राफी, क्या ये एक शब्द है कि ये दो शब्द है? दो शब्द है। दो शब्द है। पहला शब्द क्या है इसमें? फोटो मीन्स लाइट। फोटो, ओके। और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफोस मीन्स ग्राफोस, ड्राइंग। ओके ओके। तो ये जो फोटोग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिला है, तो ये फोटोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब ये मुझे पता चल गया कि फोटोग्राफी जो है एक ग्रीक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला फोटो और दूसरा ग्राफोस। तो गरिमा आप रुक जाइएगा, यहाँ पे हम अमन से यहाँ पर पूछते हैं। तो अमन, यहाँ फोटो का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सर फोटो प्लस ग्राफी। केवल मैंने फोटो पूछा तो आपको फोटो ही बताना है यहाँ पे। और सर फोटो के में लाइट का सर वो रहता है। नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे पूछा है फोटो, फोटो का मीनिंग बताइए, आप अर्थ बताइए। कार्तिकेय आप बताइए। सर फोटो में प्रकाश। ओके, प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। अब ग्राफोस, यानी कि जो ग्राफी है वो ग्राफोस से बना है। तो जो ग्राफोस है उसका अर्थ बताएंगे सान्या, उसका मीनिंग क्या है?
सन्या आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ बताइए, ग्राफोस का क्या मीनिंग है, उसका मतलब क्या है? सर सर जैसे ड्राइंग, हम्म मतलब किसी, सर हम्म अ, जैसे किसी लाइट मतलब प्रकाश और ड्राइंग। हम्म बताइए, सर कोशिश डिफाइन कर नहीं रही कर हैं, पा रहे क्या कोशिश कर रही हैं आप, बताइए यहाँ पर। हैं। सर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम एक्चुअली। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ आप सॉरी कोशिश सर। कर रही हैं, सही बता रही, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, क्या हो सकता है। हाँ सर, जैसे प्रकाश को कैप्चर करना। प्रकाश को कैप्चर करना? कैप्चर नहीं। करना, हाँ। नो प्रताप, सर। आप बताइए। सर छवि कह सकते हैं। छवि? और क्या हो सकता है? देखिए, ग्राफोस अ, का अर्थ मैंने यहाँ पूछा है, जैसा कि अभी सान्या ने इसके पहले ड्राइंग शब्द यूज किया था, वो सही शब्द है ड्राइंग। और क्या हो सकता है उसके साथ साथ? सर पिक्सेल्स के थ्रू ड्राइंग। पिक्चर के थ्रू ड्राइंग? चलिए कुछ हद तक उसको ठीक करने का यहाँ प्रयास करते हैं। दिव्यांशु, दिव्या, दिव्यांशु, दिव्या। यस सर। हाँ ओके, आप बताइए। सर क्वेश्चन पूछे। मैंने पूछा है कि ग्राफोस का अर्थ क्या है फोटोग्राफी में। ग्राफोस, फोटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, इसमें यस फोटो सर। ग्राफोस। तो फोटो का अर्थ आया गया प्रकाश यानी कि लाइट, तो ग्राफोस का क्या अर्थ? सर चित्रण। हाँ हाँ, चित्रण। ओके, ठीक है। देखिए, चित्र या बिंदु रेखा यानी कि डॉट लाइन, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी शब्द है फोटोग्राफी, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? क्योंकि फोटोग्राफी तो ये एक इंग्लिश आपका शब्द है, तो इसका यदि हिंदी हम लोग ट्रांसलेट करें तो क्या करेंगे, क्या अर्थ होगा इसका? सर सर छवि चित्रण। छाया चित्रण। छायांकन, अच्छा छायांकन। छायांकन, ठीक है। यानी कि जो ये आपका फोटोग्राफी जो शब्द है, ये जो फोटोग्राफी शब्द है हमारा, तो ये इसका यदि हिंदी हम लोग रूपांतरण करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे छायांकन। वैसे हम लोग पूछते हैं कभी कि फोटोग्राफी क्या है या फोटोग्राफी, तो हम लोग सबसे पहले बात आती है कि फोटोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फोटोग्राफी मतलब छायांकन। और ये फोटोग्राफी जो शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का हमारा शब्द है, और ग्रीक भी इंग्लिश ही है, तो वह इंग्लिश शब्द है, बट ग्रीक एक शब्द है, और जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये फोटोग्राफी एक शब्द पूरा कंप्लीट नहीं है, ये दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है फोटोग्राफी, जिसमें फोटो का जो अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, वो लाइट है, यानी कि प्रकाश की यहाँ पे बात की गई है। और ग्राफोस का अर्थ चित्र यानी कि ड्राइंग या पिक्चर भी कह सकते हैं, या बिंदु रेखा यानी कि डॉट्स। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट द्वारा बिंदुओं से चित्रण, प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता है, फोटोग्राफी कहलाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा या प्रकाश द्वारा बिंदुओं का या बिंदुओं से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक सोर्स की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एक यहाँ पर सोर्स की बात की जा रही है। किस सोर्स की बात प्रमुख रूप से की जा रही है, प्रकाश की, यानी कि लाइट की। तो फोटोग्राफी के लिए लाइट क्यों आवश्यक है, क्या ये बिना लाइट के क्या इमेज कैप्चर नहीं कर सकता है क्या, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि लाइट सोर्स एक कैमरे को चाहिए ही। आखिर कैमरे को लाइट सोर्स क्यों जरूरी है, बताइए। सभी से क्वेश्चन है हमारा ये कि कैमरे को लाइट के सोर्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्या कारण है। हम चाहे फिल्म कैमरा ले या हम डिजिटल यानी कि जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है वो कैमरा ले, दोनों ही कैमरे में यदि हम देखते हैं तो लाइट के सोर्स की मुझे आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है, बताइए। क्योंकि सर जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है तभी तो दिखती है हमें। ओके, और कोई अच्छा जवाब कितना आपका है कि जब लाइट किसी सब्जेक्ट पर यानी कि वस्तु पर पड़ती है तभी हमें दिखती है, तो हमें वो दिखती कैसे है। तो सर जो लाइट की किरणें होती हैं वो उस पर पहले जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती हैं और रेटिना पे इमेज बनती है। हाँ, रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि इन्होंने परिवर्तित प्रतिबिंब की बात की है, यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात की है। तो जो लाइट का जो हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो वो हमारी आंखों के लेंस पर पड़ता है। यह सपोर्ट दैट हम सब लोग अपनी आंखों से लाइट के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम लोग देख रहे हैं तो वो लाइट पहले सब्जेक्ट पर पड़ रही है और सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के लेंस पर पड़ रही है, और जब वो लाइट हमारे आंखों के लेंस पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं उसका भी रीजन है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट जो लाइट है जब हमारी आंखों के लेंस पर पड़ती है तो वो लाइट दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जब तक वो रिफ्लेक्ट दोबारा नहीं होगी जब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए लाइट के सोर्स का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि फोटोग्राफी के लिए प्रकाश एक मूल स्रोत है। ठीक है ना, आ गया समझ में, आया समझ में सभी को। यस सर। यस अभी सर। मैं हो जितना मैंने यस आप सर। समझाया हो तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कहीं समझ में ना आया हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिटल और मैनुअल दोनों रूप से समझेंगे। डिजिटल यानी कि सेंसर के रूप में, डिजिटल यानी कि सेंसर के रूप में, और मैनुअल यानी कि फिल्म के रूप में। मैनुअल इसलिए शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है क्योंकि जब हम कैमरे में फिल्म लगाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, और जब हम सेंसर के थ्रू इमेज को कैप्चर करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले ये आप बताइए कि हमारी जो आंखें हैं वो दो हैं, कितनी हैं, दो हैं। कैमरे में एक आंख है, एक आंख का मतलब यहाँ पर एक लेंस, यानी कैमरे में जो है वो एक लेंस है। तो ये बताइए हम दो आंखों से देखते हैं तो उस समय कौन सा विजन वहां पे क्रिएट होता है, और जब कैमरा किसी सब्जेक्ट को कैप्चर करता है तो वहां पर कौन सा विजन क्रिएट होता है। सर मोनोस्कोपिक। मोनोस्कोपिक, तो मोनोस्कोपिक किसका है, ये कैमरे का है कि ह्यूमन का है। कैमरे का। कैमरे का, और ह्यूमन का
सर ह्यूमन का वर्ड याद नहीं आ रहा। और कोई? कृष्णा, शताब, दिव्यांशु, सान्या, अमन, अमन शर्मा। बायोस्कोपिक। सर स्टीरियोस्कोपिक। क्या बता रहे हैं? स्टीरियोस्कोपिक। स्टेरियोस्कोपिक। यस सर। कंफर्म है? हाँ सर। श्योर? हाँ सर। ओके। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को डिफाइन कीजिए। अंतर क्या है दोनों में? सर जो कैमरा होता है वो एक ही एंगल से देखता है, और जो हमारी आंखें होती हैं वो दो इमेज को मिला के एक इमेज बनाती हैं। दो इमेज को मिलाकर एक बनाती है, यानी कि दो इमेज को ज्वाइन करती है। यस और सर। कैमरा क्या करता है कृष्णा? वो सर एक ही एंगल से देखता है, मतलब उसका क्लियर है कोई। वो एक एंगल से देखता है, इसलिए उसको सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहा जाता है, और मोनोस्कोपिक विजन अंकित होता है इसमें। और जो हम लोग देखते हैं तो वो होता है स्टोरोस्कोपिक विजन। जो ह्यूमन जो देखता है वो होता है स्टोरोस्कोपिक विजन। ठीक है, यानी कि स्टोरोस्कोपिक विजन मतलब दृश्य त्रिविम, यानी कि दृश्य त्रिविम। और मोनोस्कोपिक मतलब समतल दृश्य, यानी कि जो समतल दृश्य है वो अंकित होता है। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ने फोटोग्राफी के बारे में जाना, कैमरे की जो प्रोसेस है देखने का, उसके विजन का, उसको हमने जाना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि हम फिल्म कैमरे का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या वर्क प्रोसेस है, और यदि हम डिजिटल कैमरे को यूज करते हैं तो उसका क्या यहाँ पर प्रोसेस है। आइए दोनों प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फिल्म कैमरे में सेंसर की जगह पर फिल्म लगी होती है। ठीक है, और वो फिल्म आईएसओ के आधार पर होती है कि 100 आईएसओ है कि 150 है कि 200 है आईएसओ, जो भी आईएसओ की होगी। डिजिटल कैमरे में क्या है, वहां पर फिल्म की जगह पर सेंसर को लगाया जाता है, वो चाहे क्रॉप सेंसर हो चाहे फुल फ्रेम सेंसर। सेंसर मतलब सेंसर ही है। ठीक है, एक डिवाइस है जो वहां पर फिल्म की जगह पर लगाई जाती है। सेंसर भी केमिकल कोडेड होता है, और आपका जो फिल्म है वो भी केमिकल कोडेड होता है। तो यानी कि दोनों ही केमिकल की कोडिंग या केमिकल की एक लेयर दोनों में ही चढ़ी होती है। ठीक है, अब फिल्म कैमरे में जब हम किसी भी सब्जेक्ट को या इमेज को कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करने के बाद में वो मुझे दिखाई नहीं देती है, वो मुझे दिखाई नहीं देती है, राइट। तो वो जो इमेज हमारी बन के आती है वो अदृश्य छवि के रूप में आती है, वह अदृश्य छवि के रूप में आती है। ठीक है, वो यानी कि एक तरीके से जब आप ऐसे समझे कि कभी आपने मूवी देखी हो, कभी आप यदि स्वप्न देखते हैं तो पास्ट टाइम में, तो सब वहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक फॉग जैसा एक क्रिएशन होता है जो मुझे वहाँ पर दिखाई देता है, तो पास्ट जैसा मुझे वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
तो उस इमेज को लैब में ले जाकर केमिकल की सहायता से उसे हम साफ करते हैं, और साफ करने के बाद में उसके नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव करने के बाद में का हम प्रिंट बनाते हैं। ठीक है। ठीक इसके विपरीत यदि हम डिजिटल कैमरे की यहाँ पर हम बात करें, डिजिटल कैमरे की बात करें, तो डिजिटल कैमरे में फिल्म की जगह पर यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो भी एक डिवाइस ही है सेंसर, जो कि केमिकल कोडेड होता है। तो जब हम किसी इमेज को देखते हैं और उसको खींचते हैं, तो इसमें इमेज मुझे दिखाई देती है। अब क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें स्टोरेज करने के लिए, यानी उस इमेज को स्टोरेज करने के लिए हमारे पास में मेमोरी कार्ड होता है। क्या होता है? मेमोरी कार्ड। तो उस मेमोरी कार्ड में वो इमेज सेव हो जाती है, और मुझे एलसीडी जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे मुझे वो इमेज दिखाई देती है। अब दिखाई देने के बाद हम उसमें देख सकते हैं कि इमेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, या इसमें कोई कमी रह गई है, तो उसे हम दोबारा उसी प्लेस पर तुरंत ही दोबारा खींच सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो अब वहाँ पे फिल्म प्रोसेस लैब में होता है, यहाँ पे डिजिटली रूप में इमेज हमारी कैप्चर हो जाती है। अब इस इमेज को निकालने के लिए हमें ऑफसेट जो भी प्रिंटर्स हैं या जो भी फोटोग्राफी जो हमारी लैब हैं, उन लैब्स को में जाकर हम अपने प्रिंट को निकाल सकते हैं और आउटपुट उसका देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों कैमरे यहाँ पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है। सिंपली यदि हम फिल्म कैमरे को देखें और डिजिटल कैमरे को देखें, तो देखिए एडवांस रूम में सभी में आपको जैसे लेंस आपको मिल जाएगा। यदि हम उसके बॉडी की स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें, एक आपको लेंस मिलेगा, आपको बॉडी स्ट्रक्चर उसका मिलेगा, आपको मोड डायल भी मिलेगा, आपको मेन डायल बटन भी मिलेगा, आपको इमेज को डिलीट करना है या फॉरवर्ड करना है ना, उसके भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो फिल्म कैमरा हो चाहे वो आपका डिजिटल कैमरा हो। ठीक है। फिल्म कैमरे में कुछ वहाँ पे नॉब्स मिलेंगे, फिल्म को ऑटोमेटिक रोटेट कराना हो या आपको अपने हाथ से रोटेट कराना हो, तो उसके भी विकल्प वहाँ पे दिए हुए होते हैं। बहुत सारे विकल्प इस तरीके से वहाँ पर दिए हुए। तो अब हम इसमें सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा यानी डिजिटल एसएलआर की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये DSLR कैमरा जो है, डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स जो हमारा कैमरा है, ये किस तरीके से अब कार्य करेगा एक इमेज को खींचने। तो यहाँ पे सपोर्टेड आप मान लीजिए कि किसी अभी जैसे आप इसी समय मुझे मान लीजिए कोई इमेज, वैसे तो सुबह या शाम का जो भी सब्जेक्ट आपको पूछना बेटर रहता है, अदरवाइज आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लैब में भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप आउटडोर भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए मुझे कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है या मान लीजिए लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, तो देखिए जो भी कैमरा है वो स्वतः अपने आप काम नहीं करता। देखिए वहाँ पे मोड्स हमारे दिए होते हैं, तो उस मोड्स में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर बने होते हैं। तो उन ऑप्शंस का प्रयोग कर हम उन्हें यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में ऑटो का भी है ऑप्शंस, मैनुअल मोड ऑप्शन रहता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है,
यानी अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, है ना, मैनुअल मोड, ऑटो मोड। इस तरीके से भी हमारे पास बहुत सारे एक विकल्प के रूप में यहाँ पर मोड दिए रहते हैं। देखिए कोई भी मोड हम लगा लेते हैं, देखिए ऑटोमेटिक मोड लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, कैमरा स्वतः ही कार्य करता है कि कितना मुझे अपर्चर चाहिए, कितना मुझे आईएसओ चाहिए, कितना मुझे शटर रखना है, वो स्वतः निर्धारित करता है और उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट को खींचता है। लेकिन यदि हम अदर जितने भी मोड्स में हम आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे मैनुअल मोड हो या अपर्चर प्रायोरिटी मोड हो या शटर प्रायोरिटी मोड हो, तो किसी भी मोड पे जब हम उसको लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे अपर्चर की भी सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर आईएसओ की भी सेटिंग करनी पड़ती है और मुझे शटर स्पीड की भी करनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो मेनू बार में जो हमारे ऑप्शंस वहाँ पर दिए होते हैं, जैसे ग्रिड के भी ऑप्शंस दिए होते हैं, है ना, तो वहाँ सेकंड के भी ऑप्शन वहाँ पे दिया होता है। साथ ही साथ स्क्रीन में भी बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है। हम फाइल को सेव किस में कर रहे हैं, फाइल को मुझे रखना किस में है, ड्राइव मोड हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, आगे हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो अभी आपको ये जानना है कि मान लीजिए कोई भी हमारी सेटिंग, कोई भी हमारा कैमरा तो वो वर्क कैसे करता है, तो वो हमारी सेटिंग के साथ काम करता है। तो सपोज डेट मान लीजिए हमने कोई 100 मैंने शटर स्पीड ले ली और उसके अनुसार मान लीजिए हम 1855 या 1835 लेंस जो भी हमारा है, मान लीजिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी उसका अपर्चर है मिनिमम और मैक्सिमम सबकी, देखिए हर लेंस की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसका हर एक डायफ्राम होता है, तो वो कितना वर्क कर सकता है, उसका अपर्चर कितना मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पर सेट करते हैं। फिर हम आईएसओ को भी देखते हैं कि लाइट का सोर्स कैसा आ रहा है, क्या मैं तो बढ़ाते हैं या सही आ रहा है तो उसको हम लोग कम कर देते हैं। इसके बाद ड्राइव मोड को भी देखते हैं, ठीक है ना, कि हमें शूट किस में करना है। हम ब्राइटनेस, हम इसके बाद में यहाँ पर लाइट के सोर्स को भी देखते हैं, ब्राइटनेस को भी हम लोग देखते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग वाइट बैलेंस को भी देखते हैं लाइट को, क्योंकि वाइट बैलेंस हमारा कैसा जा रहा है, कि हमें डे लाइट में खींचना है, कि हमें टंगस्टन में खींचना है, कि हमें फ्लोरोसेंट में खींचना है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट जो हमारी है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे इस तरीके का सीन क्रिएट करना है, कि इमेज को कूल ले जाना है, कि वार्म ले जाना है, कि उसको न्यूट्रल में खींचना है। अभी हो सकता हो थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे हमें रखना कैसा है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर वाइट बैलेंस को चूज करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी सेटिंग को किसी भी सब्जेक्ट को खींचने के लिए अप्लाई करेंगे। फिर देन अप्लाई करने के बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या वो इमेज परफेक्ट रूप से आ गई है। आ गई है तो ठीक है, नहीं आती है तो क्या कमी है। ये हमारा जो एक्सपोजर जो कंपेंसेशन है, जो हमारा एक्सपोजर जो हमारा यहाँ पर कंपेंसेशन है, ये आपको कैमरे में दिखाएगा। जब आप व्यू फाइंडर से आप देखेंगे तो व्यू फाइंडर के अंदर व्यू फाइंडर एक इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो उस स्क्रीन में क्या होगा, आपको एक्सपोजर, आईएसओ, शटर स्पीड, इसकी सभी की जानकारी वहां पर आपको नीचे एक तरीके से टास्क स्टेटस बार आप समझ लीजिएगा, उसमें आपको नीचे वहां पर शो करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंस को रोटेट कराकर, कम ज़्यादा पास कराकर, जूम इन जूम आउट कर, आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर आप फोटो को वहां से खींच सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं कि नहीं आईएसओ या अपर्चर हमारा ठीक है, तो हम शटर को भी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, और चाहें तो हम अपर्चर को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बस एक ट्रायंगल, यानी कि एक्सपोजर, अपर्चर और शटर स्पीड, इन तीनों का जो सामंजस्य है वो हमारा एक्सपोजर है। तो एक्सपोजर जब हमारा सही हो जाएगा
तो जो हमारा फोटो है बिल्कुल परफेक्टली, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट रूप से वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो इमेज हमारा एक खिंच जाए। लेकिन ये सेटिंग किसी भी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। ये सेटिंग समय के अनुसार, लाइट के अनुसार और प्लेस यानी कि लोकेशन के स्थान, लोकेशन के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ये श्योर मत होइएगा कि इसी जो सेटिंग बताई है, मान लो कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा तो सर ने तो यही बताया, अब तो हम यही सेटिंग करें। नहीं, सेटिंग चेंज होती है। एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बताने के बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग को इस तरीके से रखना है कि आपको जज करना है कि अब लाइटिंग का सोर्स ऐसा है तो क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे आप सेटिंग को सीखेंगे, जानेंगे, तो आपको स्वयं एक्सपीरियंस होता जाएगा कि लगभग में क्या सेटिंग करेंटली यहाँ पर अप्लाई हम कर सकते हैं जिससे हमारा इमेज प्रॉपर तरीके से आ सकता है। तो कोई भी कैमरा बिना सेटिंग के, कोई भी कैमरा बिना सेटिंग के काम नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को खींचने के लिए मुझे या किसी को भी खींचने के लिए कुछ सेटिंग्स वहां पर अप्लाई। आया समझ में इतना? किसी को कोई अभी डाउट हो इतने में तो आप पूछ सकते हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा, दिव्यांशु, श्वेताब, कृष्णा, सान्या, किसी को पूछना है? जो भी अभी मैंने समझाया है उससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। समझ में आ गया सौम्या? यस सर। पूछूं? डिस्कस करें? बताइए कैमरा क्या है? व्हाट इज कैमरा? व्हाट इज कैमरा? कैमरा क्या है? सर जो Yes. चलचित्र को कैप्चर करता है उसे कैमरा कहते हैं। थोड़ा इसके बॉडी के बारे में बताइए। सर कैमरे में सर फोकस होते हैं, अपर्चर होते हैं, अपर्चर रिंग होते हैं, मीनू बटन होता है, मीडिया बटन, शटर बटन और फ्लैश बटन होते हैं। इंटरनल फ्लैश भी दिए होते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश लगाने का ऑप्शन दिया होता है, तो हॉट शू कहते हैं। कैमरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर रेक्टेंगल होता है, और सर कीबोर्ड शेप में होता है। यस सर, कंटिन्यू। सर कैमरे का शेप सर कीबोर्ड शेप में होता है मोस्टली। आवाज थोड़ा सा कट रही थी, जरा फिर से बताइएगा। सर कीबोर्ड शेप में होता है सर। मैं असल में कैमरे की जो बॉडी होती है, जो उसकी बनावट होती है, वो कैसी होती है? मतलब कि उसका फॉर्म क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है? जैसे एलॉय की है, एल्युमिनियम की है, प्लास्टिक सर की है। मेटल सर प्लास्टिक की होती है मोस्टली। हाँ, आप एलॉय भी कह सकते हैं। एलॉय भी एक आपका धातु है, आपका है ना। आपका प्लास्टिक भी आपका एक, देखिए धातु ही सब है। ये देखिए आपका एल्युमिनियम हो गया। तो ये जितना भी है कंस्ट्रक्शन, ये आपका इसी से क्रिएट होता है। तो एलॉय से बना दिया गया, एल्युमिनियम से बना दिया गया। तो आप अपने कैमरे में देखते हैं बहुत सारे पार्ट्स में आपको एल्युमिनियम की परत वहाँ पे चढ़ी हुई होती है।
तो वो इसका एक स्ट्रक्चर वहां पे बना दिया है। ठीक है, तो अब कैमरे की बॉडी में एक लेंस लगा होता है, तो वो लेंस क्या कार्य करता है? कृष्णा, सर इमेज कृष्णा से पूछते हैं, स्वताप कृष्णा से पूछते हैं, सबको मौका देते हैं। और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक मिनट जरा सा मैं और जाता हूँ यहाँ पर। मैं कार्तिकेय, यस सर। कार्तिकेय बताइए। मुझे बताइए कैमरे के बारे में इतना पता नहीं है। क्या कह रहे हैं कार्तिकेय? कह रहा हूँ सर मुझे अभी इतना कैमरे के बारे में पता नहीं है। सर जो लेंस होता है वो फोकस पे लाइट लाने का काम करता है। लाइट लाने का कार्य करता है। और सर देखिए सीधा सा इसका आंसर है, हमारे देखिए आंखें हैं, राइट। हम आंखों से ही किसी वस्तु को देखते हैं, तो वहां पे आंख हमारा लेंस है। यदि आंखें नहीं होंगे तो हम किसको देख पाएंगे? आंखों के आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे तो सब आपको अंधेरा दिखाई देगा, डार्कनेस दिखाई देगा। यदि कैमरे को में लेंस नहीं लगाएंगे तो कैमरा देखेगा कैसे? तो वहां पर आंख का काम लेंस करता है, और देखने के साथ साथ जिस इमेज को वो देखता है उस इमेज को प्रकाश के थ्रू हमारे कैमरे के अंदर देखता है, देखता भी है। और चूंकि जो प्रकाश की जो रेज है, हमारी रे है, उसके माध्यम से वो इमेज कैमरे के अंदर आ रहा है, जो फिल्म या सेंसर पर बन रही है। तो देखता भी है और प्रकाश को इमेज या इमेज को कह लीजिए प्रकाश के थ्रू अंदर भी कार्य करता है, और वो इमेज हमारी फिल्म या सेंसर पर बनती है। ठीक है, अब ये जो लेंस है, इस लेंस में कौन कौन से लेंस लगे होते हैं? सौम्या, जी सर। बताइए। ये जो लेंस बना होता है इसमें कौन कौन से लेंस इंक्लूड होते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता। कृष्णा या कि मनुश्री बताइए, मनुश्री बताइए। सर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। क्या कह रही है मनुश्री? कनकेव एंड कनकेव कन्वेक्स लेंस और सर। कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल लेंस। यानी कि जो हमारा लेंस कैमरे में लगता है उसमें दो लेंसों को आपस में इंक्लूड या मिलाया जाता है, यानी कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस। ठीक है, अब लेंस की कैपेसिटी के अनुसार कि वो किस श्रेणी का लेंस है, उसके अनुसार इन लेंसों की जो सीरीज होती है उनको हम, कृष्णा स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा, तो उनको उनकी श्रृंखला उनकी रेंज के अनुसार हम समायोजित करते हैं। अब जैसे 18-35 है, कितने लेंस लगेंगे? एक या दो। 18-55 है, कितने लगेंगे? एक या दो। मान लीजिए 55-250 है, उसमें कितना लेंस लगेगा और कौन कौन से लगेंगे? कन्वेक्स कनकेव तो सभी में रहेगा, उसकी सीरीज बढ़ती है, यानी कन्वेक्स कितना लगेगा, कनकेव कितना लगेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से उनकी श्रृंखला वहां पर डिसाइड होती है। जब कंपनी में लेंस बनाए जाते हैं तो ये होता है कि इतने से रेंज तक के लिए इतना लेंस लगेगा अंदर कन्वेक्स कनकेव, इतने से इतने में इतना लगेगा, ऐसे ऐसे इतना। तो वहां पर उन लेंसों को जोड़कर ये पूरा एक कंप्लीट जो हमारा लेंस है वो हमारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बताइए
उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो जो हमारा ये उत्तल लेंस है इसका शेप कैसा होता है? कहने का मतलब कि अंदर की ओर झुका होता है कि बाहर की ओर झुका रहता है, कैसा इसका शेप होता है? सर कॉन्केव लेंस होता है, बाहर निकला होता है, और कॉन्वेक्स अंदर की तरफ झुका होता है। अच्छा, जब हम लेंस को जूम इन करते हैं तो उस समय कौन सा लेंस काम करेगा? सर कॉन्केव लेंस काम करेगा। और जब हम जूम आउट करेंगे तो कौन सा लेंस काम करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी देखिए पता होना चाहिए सभी को कि जूम इन या जूम आउट करने पर लेंसेस के वर्क क्या है, जो वो लेंस है उस लेंसेस का वर्क क्या है। ठीक है, तो वो किस तरीके से रिपीट होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी लेंस में जहां पर कनकेव और कन्वेक्स लेंस जहां पर लगे होते हैं वहीं पर एक डायफ्राम लगा होता है। क्या लगा होता है? डायफ्राम। तो बताइए ये डायफ्राम क्या है? इसका नाम आपने पहले सुना है, क्या जानते हैं इसके बारे में? डायफ्राम नाम सुना है सभी ने? सर लाइट को कम हाँ ज्यादा हाँ करने बताइए। में हेल्प करता है। सर लाइट को कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। और बताइए। और कोई? मनुश्री, गरिमा, कार्तिकेय, सौम्या, अमन। बताइए। श्वेताब बताएंगे? नो सर। ओके, कोई आइडिया नहीं। मनुश्री। यस मनुश्री। सर डायफ्राम एक गोल मेटल ब्लेड से बना होता है, उनमें बहुत सारी मेटल ब्लेड्स होती है हम्म और उसकी वो उससे लाइट पास थ्रू होती है, हम्म, जिससे हमें फिर इमेज अपनी दिखती है। ओके, देखिए जो ये डायफ्राम है ये क्या है? ये अपर्चर ही है। अपर्चर को हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर एफ नंबर से हम लोग नोट करते हैं। इसको हम लोग एफ स्टॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है? देखिए ये एक डायफ्राम होता है जो धातु की पत्तियों से निर्मित होता है और इसका जो आकार है, जो हम यह स्टॉप जो हमारा नंबर होता है जैसे 5.4, 3.5, 6.5, 6, 7.1 जो भी आप लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग जो हम सेट करते हैं कम या ज्यादा होता है। एक होल होता है जो रोटेट होता है सर्कल में, बिल्कुल जैसे कम हो गया, अपर्चर को बढ़ाया, कम हो गया, कम किया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर यदि हम नंबरिंग की बात करें तो आपको समझना होगा, यदि हम एक मैथमेटिक्स के रूल्स में जाएं तो 1 से लेकर यदि हम 10 की या 20 की बात करें तो यहाँ पे 20 देखिए हमें बड़ा दिखाई दे रहा है और 1 छोटा दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे क्या है
कम नंबर है, यानी कि जैसे आपका 3.5 है या अंक की बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो अपर्चर है हमारा मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। और जैसे जैसे हम 5.4 6.5 7.1 और 8 9 10 इस तरीके से जब हम अपर्चर को बढ़ाते चले जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पर अपर्चर छोटा होता चला जाता है, यानी कि अधिकतम अंक कम अपर्चर हो जाता है, कम अंक अधिकतम अपर्चर। तो अधिकतर लाइट कैप्चर होती है, और जब हम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वहां पर लाइट हमारी कम हो जाती है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो आप अभी बता दीजिएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, देखिए आप लोग ऐसा कीजिए, पहले एक छोटा सा कोई सर्किल बना लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा एक सर्किल बना लीजिएगा, उसके अंदर एक और छोटा सा सर्किल बना दीजिएगा। फिर ऐसे देखिए, आप मेरे हैंड की तरफ देखेंगे, इस तरफ सर्किल में उसको ऐसे आप रोटेट करा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप 2-3 चित्र अलग अलग बना लीजिए, ऐसे आप 2-3 चित्र अलग अलग बना लीजिए। जो अंदर वाला जो आपने होल बनाया था उसको ब्लैक कर दीजिएगा, ऐसे 2-3 चित्र बना लीजिएगा। आप इनको अलग अलग अपर्चर का नाम दे दीजिए, जैसे किसी को 1.4 दे दीजिए, किसी को 2.5 दे दीजिए, किसी को 8 दे दीजिए। तो जिसको 8 देंगे तो उसमें जो होल होगा बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है। और जो ठीक है, जो 5.4 होगा वो उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद में जब आप और कम आ जाएंगे, 3.5 के नीचे और आ जाएंगे, 1.5 1 जैसे आप 8 आ जाएंगे, तो इस तरीके जब आप आ जाएंगे तो वहां पर और बड़ा हो जाएगा, यानी कि देखिए छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस तरीके से ये कार्य करता है। और ये कार्य क्या करता है? अपर्चर द्वारा फिल्म या सेंसर पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अपर्चर द्वारा, यानी कि जो ये डायफ्राम है उसके द्वारा फिल्म या सेंसर पर पड़ने वाले प्रकाश, यानी कि जो लाइट का जो हमारा सोर्स आ रहा है उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, लाइट ज्यादा आ रही है तो मैंने अपर्चर यदि 5 है तो 6 कर दिया, 7.1 कर दिया, 8 कर दिया, etc। और यदि लाइट मुझे कम मिल रही है, मान लीजिए 8 पे लगा है, 9 पे लगा है, तो उस अपर्चर को हम वहां से कम कर लेंगे, यानी कि 7 पे ले आएंगे, 6 पे ले आएंगे, 5 में ले आएंगे, जब तक कि हमारा एक्सपोजर सही से नहीं आ जाता। फिर भी नहीं आता है तो हम शटर स्पीड को भी देख सकते हैं, हम आईएसओ को भी देख सकते हैं, अदर सोर्सेस में भी जा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार पर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अपर्चर कार्य करता है, जो कि लेंस में लगा होता है। तो क्योंकि एक्चुअली जो अपर्चर है वो लेंस में होता है, लेंस को हम कैमरे की जो बॉडी है उससे हम उसको अलग भी कर सकते हैं, उसको हम वहां से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपर्चर यहाँ पे होता है, और जब लेंस को हम कैमरे की बॉडी के साथ में इनेबल करते हैं तब वर्क करना वहां से वो शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ेंगे शटर की तरफ, ठीक है। शटर की चर्चा आपका जो कल क्लास होगा इसी समय, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इस इतने में किसी को यदि कोई क्वेश्चन करना हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सर पहले क्या होता था कि जब लोग कैमरा यूज करते थे उसमें सर निगेटिव बनता था रील्स में, तो सर क्यों हम लोग निगेटिव छोड़ दिए? आखिर उससे भी तो क्वालिटी अच्छी आती थी। एक नेगेटिव छोड़कर क्या बोले आप आगे? तो हम लोग ने क्यों नेगेटिव रील छोड़ दिया, हम क्यों डिजिटल पे आ गए? देखिए ये तो एक डेवलपमेंट की बात है कि कभी हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट के पहले कभी हम लोग प्रोजेक्टर पर देखते थे, बिना आवाज के हम लोग वीडियो देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, फिर कलर्ड आया आवाज नहीं आया, फिर कलर्ड आया आवाज आया।
ये तो देखिए डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि आज हमारे सामने फिल्म कैमरे नहीं हैं या हट गए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पर जो फिल्म से अभी भी खींचते हैं और बिल्कुल डिजिटल से भी अच्छा प्रिंट निकाल कर वो दिखाते हैं। तो ये अपनी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। अब रही बात आपने पूछा डिजिटल में क्यों आ गए, तो ये देखिए समय की मांग है। समय की मांग ये है कि पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, सोर्सेस बढ़े, काम कम समय में अधिक चाहिए सभी को, तो कम समय में अब फिल्म कैमरे में टाइम लगता था, केमिकल की एक सीमा होती थी, कितनी देर में एक्सपोज होगा, इतनी देर में फिल्म में धुलेगी। जैसे आप अभी सिल्क स्क्रीन पढ़ेंगे मैनुअली, तब देखेंगे कि कितना मैनुअली प्रोसेस करना पड़ता है। और डिजिटल में क्या होता है, आपने कोई डिजाइन किया कोरल पे या आप फोटोशॉप पे, तो तुरंत आपने उसका पीडीएफ क्रिएट कर दिया या आपने कोरल फाइल में आप उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने तुरंत प्रिंट, जितने प्रिंट चाहे 1 मिनट में लैब में जाके आपने हजारों प्रिंट निकाल लिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रिंटर जो 1 मिनट में देखिए कितने सारे प्रिंट निकाल देते हैं। तो समय की मांग है कि अधिक से अधिक वर्क देना होता है, तो उसके लिए वहां से डिजिटल में आ गए। और ये तो डेवलपमेंट है, कभी सेंसर, कभी अभी देखिए क्रॉप सेंसर आने लगे, अब फुल फ्रेम कैमरा आने लगे। तो ये तो डेवलपमेंट है, ये देखिए लगा रहेगा। और समय की मांग भी है कि कुछ नया आ जाए, कुछ और नया आ जाए, कुछ नया आ जाए। ठीक है ना। मान लीजिए आज देखिए इस की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो मीट के माध्यम से कर रहे हैं। तो मीट हमारा माध्यम बना हुआ है, यदि मीट ना होता तो क्या आज हम ये क्लास कर पाते? नहीं कर पाते। तो समय के अनुसार चलना पड़ता है और कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन यूज करने के लिए आज भी सभी लोग फिल्म कैमरे यूज कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को और भी किसी प्रकार का डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है, अदरवाइज क्लास को क्लोज किया जाए और कल के शेड्यूल पे फिर से हम लोग वापस मिलेंगे। ओके सर। सर कैमरा की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? क्या? जस्ट वेट। विनय सर, ये देखिए